हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, जो आपकी कक्षा 9th की जो बुक है क्षितिज क्षितिज भाग 1, उसका जो अध्याय है 6, वो है आपका प्रेमचंद के फटे जूते। तो आज हम जो उनके लेखक हैं प्रेमचंद के फटे जूते पाठ के हरिशंकर परसाई जी, तो आज हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। इससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर बच्चों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का आपको समय पर नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय। तो ये जो चित्र है, ये फ़ोटो जो है, ये है हरिशंकर परसाई जी का, जिन्होंने जो पाठ लिखा है वो है प्रेमचंद के फटे जूते। तो हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, यानी कि एमए करने के बाद फिर उन्होंने कुछ दिनों तक पढ़ाया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। जबलपुर जगह का नाम है जो कि आपकी मध्य प्रदेश में है, और वहाँ से उन्होंने वसुधा नामक पत्रिका लॉन्च की या निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई, मतलब तारीफ हुई। सन 1955 में उनका निधन हो गया। सन 1955 में हरिशंकर परसाई जी की मृत्यु हो गई। हिंदी के व्यंग लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, ये है कहानी संग्रह। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज उपन्यास है। क्या है उपन्यास? तट की खोज। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में ये है निबंध संग्रह। क्या है? और अंत में वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये सभी हैं आपके व्यंग संग्रह। उल्लेखनीय है भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। यानी जो हमारे भारत में जो जीवन जीते हैं लोग पाखंड के बीच में, पाखंड का मतलब होता है मतलब ढकोसलेबाजी, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध और बेईमानी आदि पर उन्होंने अपने लेखों में शोषण के विरुद्ध काफ़ी लेख लिखे हैं। उनका व्यंग लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। परिवर्तन की सोच जो है उनके जो लेखन कार्य से लोगों में जागती है। कोरे हास्य से अलग एवं व्यंग आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंगों ने व्यंग साहित्य के मानकों का निर्माण किया। यानी कि उनके जो व्यंग साहित्य थे वो मानक के रूप में जाने जाते हैं। किसमें? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर जो उन्होंने लिखे हैं। परसाई जी की बोलचाल साधारण सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए लिखी है उन्होंने, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मारक क्षमता से तात्पर्य है बच्चों कि उनकी भाषा जो है, जो उनकी संरचना है, उसने लोगों पर प्रभाव काफ़ी डाला है। किस पर? जो हमारे समाज की कुरीतियाँ थीं, या भ्रष्टाचार था, या पाखंडबाजी थे, उनके विरोध में जो वो अपनी जो लिखते थे कृतियाँ, मतलब जो ये के लेख लिखते थे, साहित्य लिखते थे, वो सब जो थे उनमें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली थी वो भाषा कि उसका असर लोगों में दिखाई देता था। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति एवं अवसरवादिता पर व्यंग किया है। अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि मतलब समाज के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में जो समाज के अंदर की जो कुछ कुरीतियाँ होती हैं उनको बाहर निकाला है, और किसके? प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ।
मतलब और अवसरवादिता हो गया, या अपने जैसे कि हम लोग दिखावे की प्रवृत्ति करते हैं, घर में हम कुछ और हैं और बाहर जब जाते हैं तो किसी के सामने हम अपने व्यक्तित्व को एक बहुत ही अच्छे तरीके से पेश करते हैं। तो बच्चों, ये था हरिशंकर परसाई जी का जीवन परिचय आपकी बुक में जो है, जिन्होंने पाठ लिखा है कौन सा, प्रेमचंद के फटे जूते, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके इस 9th क्लास के लिए।